भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बृजमोहन अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री रामविचार नेताम। मैं रामविचार नेताम सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामविचार नेताम सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री दयालदास बघेल। मैं दयालदास बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
मैं दयालदास बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री केदार कश्यप। मैं केदार कश्यप ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं केदार कश्यप ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री लखनलाल देवांगन। मैं लखनलाल देवांगन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि के द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं लखनलाल देवांगन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के
सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री श्याम बिहारी जायसवाल। मैं श्याम बिहारी जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं श्याम बिहारी जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री ओपी चौधरी। मैं ओपी चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ओपी चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े। मैं लक्ष्मी राजवाड़े ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं लक्ष्मी राजवाड़े ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री टंकराम वर्मा। मैं टंकराम वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं टंकराम वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राजभवन से ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर देख सकते हैं कि तमाम जो 12 मंत्री हैं उन्होंने अपने पद की शपथ ले ली है। राज्यपाल बिश्वाभूषण हरिचंदन ने शपथ दिलाई और इसके साथ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राज्यपाल के साथ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद हैं। तो 9 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है मंत्री पद की, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि किसे कौन सा विभाग दिया जाएगा, उस पर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन तमाम जो विधायक थे जिनमें से 5 पहली बार विधानसभा का चुनाव जीतकर पहली बार मंत्री बन रहे हैं और इससे पहले अगर हम बाकी मंत्रियों की बात कर ली जाए तो उन्हें
कई सारे पदों से नवाजा जा चुका है बीजेपी में, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है और देख सकते हैं आप कि ये 12 मंत्री तस्वीरों में साफ तौर पर, जिसमें से एक महिला भी है जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो देखिए, दयालदास बघेल, केदार कश्यप, लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, ओपी चौधरी, ये तमाम दिग्गज नेता जिन्होंने अपने पद की शपथ ली है, मंत्री पद की शपथ ली है और जल्द ही इन्हें कौन सा विभाग सौंपा जाएगा इसकी जानकारी भी स्पष्ट हो जाएगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अरुण साहब जो कि डिप्टी सीएम है, उनके साथ में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद है। अपने पद की गोपनीयता की और किस प्रकार से ईमानदारी से अपने पद का निर्वहन किया जाएगा, राज्य के द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई है उसका शपथ ग्रहण समारोह आज हुआ और उसकी शपथ ली गई कि किस प्रकार से अपने पद की गरिमा को बरकरार रखते हुए अपनी जिम्मेदारी को निभाया जाएगा। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ब्रजमोहन अग्रवाल जो कि 8 बार विधायक रह चुके हैं, वो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। राज्यपाल बिस्वाभूषण हरिचंदन के साथ में पुष्पगुच्छ उनके हाथ में है और कई दिग्गज नेता, एक साफ खुशी नजर आ रही है सभी के चेहरों पर, क्योंकि आखिरकार जो लंबा इंतजार था वो खत्म हुआ। मंत्रिमंडल को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर शुरू था। तो रायपुर के राजभवन से ये सीधी तस्वीरें जिसका लंबा इंतजार अब वो खत्म हो चुका है। 9 रत्न यानी कि 9 विधायक जो थे उन्हें मंत्री पद से नवाजा गया है, शपथ दिलवाई गई है और उसके साथ ही 2 डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, करीब 12 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। और साथ ही आपको बता दें कि अमूमन देखा जाता है कि छत्तीसगढ़ में 13 सदस्यों का मंत्रिमंडल रहता है, लेकिन इस बार एक पद रिक्त है जिसके लिए भी जल्द ही नाम सामने आ जाएगा। लेकिन फिलहाल ये सीधी तस्वीरें जहां पर 12 विधायकों ने अपने मंत्री पद की शपथ ली है, जिसमें 2 डिप्टी सीएम, जिसमें विजय शर्मा और अरुण साव डिप्टी सीएम, उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और इसके साथ 9 विधायकों ने, जिनमें से 5 जो विधायक हैं वो पहली बार मंत्री बनने जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात कर ले अन्य 4 विधायकों की जो पहले भी मंत्री पद से नवाजे जा चुके हैं। फिलहाल अगर 5 बार के मंत्रियों की बात कर ली जाए तो इनमें टंकराम वर्मा, ओपी चौधरी, लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल और लक्ष्मी राजवाड़े शामिल हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर ब्रजमोहन अग्रवाल के साथ ही तमाम जो दिग्गज नेता थे उन्होंने अपने पद की शपथ ली है, मंत्री पद की शपथ ली है और राज्यपाल बिस्वाभूषण हरिचंदन ने यह शपथ दिलाई। तो देखिए, एक बड़ी जीत, प्रचंड जीत के साथ में छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बीजेपी ने वापसी की, जिसमें 54 सीटों पर जीत हासिल की थी और मात्र कांग्रेस 34 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी और एक अन्य पार्टी को एक अन्य सीट से जीत मिली थी। लेकिन यहां पर एक साफ तौर पर मंत्रिमंडल का विस्तार और गठन हो चुका है। चलिए अब ज्यादा बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं सीधे। गंगेश जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। गंगेश जी, आखिरकार जो लंबा इंतजार था वो खत्म हो चुका है और छत्तीसगढ़ को अपना मंत्रिमंडल मिल चुका है, लेकिन किसे कौन सा विभाग, किसे कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, अब सवाल इस पर अटका हुआ है। तो देखिए, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। गंगेश जी हमारे साथ में फिर से जुड़ गए। गंगेश जी, आखिर जो लंबा इंतजार था वो खत्म हो चुका है और मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, लेकिन अब इस बात पर अटकलें लगाई जा रही है कि आखिर किसे कौन सा विभाग, किसे कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी। गंगेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? गंगेश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
तो देखिए उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोशिश करेंगे एक बार फिर से संपर्क करने की और जानेंगे कि आखिर मंत्रिमंडल में किसे कौन सा विभाग दिया जाएगा और जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है हर वर्ग को साधने की। देखिए अगर हम बात करें तो लंबे समय से जो तमाम मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम वो दिल्ली दौरे पर थे, दिल्ली में दिग्गज नेताओं के साथ में बैठक ली थी, प्रधानमंत्री के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद थे और लगातार ये चर्चाएं की जा रही थी कि आखिर मंत्रिमंडल में किसे जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि माना जा रहा था कि अनुभव और युवा जोश यानी कि पुराने नेता और नए नेता दोनों का सामंजस्य इस मंत्रिमंडल में नजर आएगा और ठीक वैसा ही हुआ। तो देखिए मंत्रिमंडल के विस्तार की बात लगातार सामने आ रही थी और आखिरकार 12 मंत्रियों ने अपने पद की शपथ ले ली है और गंगेश जी से जान लेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए। गंगेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? गंगेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए उनसे संपर्क नहीं हो रहा है, कोशिश करेंगे संपर्क करने की और जानेंगे कि 4 महीने से भी कम समय बचा है लोकसभा चुनाव में और इस दौरान ये जो मंत्रिमंडल है क्या सोचकर, क्या विचार करके और कैसी बीजेपी की छत्तीसगढ़ में स्ट्रैटेजी है, क्योंकि 11 लोकसभा सीटें छत्तीसगढ़ में है जिनमें से 9 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास में है, 2 कोरबा और बस्तर की बात कर ली जाए तो ये 2 लोकसभा सीटें कांग्रेस के पास में है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ में एक नए तरीके से, नई ऊर्जा के साथ में भारत में चुनावी मैदान में उतरेगा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। और दूसरी ओर देख लिया जाए तो एनडीए यानी कि बीजेपी की सरकार अब किस प्रकार से ये सामंजस्य देखने को मिलता है, किस प्रकार के टकराव देखने को मिलते हैं, ये एक सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है और छत्तीसगढ़ की जनता को उनके 12 मंत्री मिल चुके हैं जिन्हें अलग अलग विभाग, अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी। अब तक वो स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किसे कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन अगर हम बात करें तो देखिए हर वर्ग का ध्यान भी यहां पर रखा गया है। कैबिनेट में कुल 12 में से 6 ओबीसी है, 3 आदिवासी, 2 सामान्य और 1 एससी है, यानी कि हर वर्ग को साधने का प्रयास बीजेपी ने किया है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बनाए गए जिसमें विजय शर्मा ब्राह्मण है और अरुण साव की बात कर ली जाए तो वो ओबीसी है और विष्णुदेव साय की बात कर ली जाए तो वो एसटी है। गंगेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी गंगेश जी, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था वो इंतजार खत्म हो चुका है और 12 मंत्रियों ने अपने मंत्री पद की शपथ ले ली है, लेकिन सवाल यही कि आखिर किसे कौन सा विभाग सौंपा जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए सबसे सीनियर विधायक तो बृजमोहन अग्रवाल जी हैं जी, वो उनका काफी लंबा अनुभव है। गृह विभाग से लेके कृषि विभाग, सहकारिता, पशुपालन, तमाम सारे विभागों में वो रह चुके। पीडब्ल्यूडी में जो विभाग उनके पास रह चुका है। इस तरह से बहुत सारे विभाग उनके पास, तकरीबन सारे विभागों में वो काम कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि स्कूल शिक्षा भी रह चुका है, विभाग भी देख चुके हैं। तो मुझे लगता है कि तो बड़े विभाग भी दिए जाएंगे, इनमें से कोई भी एक विभाग को मिल सकता है। आजकल ये भी लगाई जा रही है हो सकता है इस तरह की बात आ रही है। इसके बाद रामविचार नेताम सीनियर हैं, वो भी गृह मंत्री रह चुके हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनकी दावेदारी बनती गृह मंत्रालय की। लेकिन उसके अलावा भी और भी कई सारे विभागों संभाल चुके हैं जी। और बाकी बाकी 5-6 जो नए विधायक हैं उनमें से जैसे ओपी चौधरी के बारे में बोला जा रहा है, वो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, तो मुझे लगता है उच्च शिक्षा विभाग उसको मिल सकता है, शिक्षा विभाग को दिया जा सकता है। केदार कश्यप बस्तर से हैं, वो भी सीनियर लीडर हैं, 2 बार 3 बार मंत्री रह चुके हैं। पहले पिछली बार हार गए थे, लेकिन वो भी केदार कश्यप स्कूल शिक्षा, पीएचई, पर्यटन आदि विभागों में रह चुके हैं। इस तरह उनको भी इस तरह के विभाग मिल सकते हैं, इनमें से कुछ उनको दिया जा सकता है। पर्यटन विभाग, शिक्षा विभाग में काफी कुछ उन्होंने पिछली बार काम किया था, हो सकता है स्कूल शिक्षा उन्हीं को दे दिया जाए। इस तरह से विभागों में बंटवारा होगा। जी बिल्कुल, तो अटकलें यहाँ पर कई सारी है, लेकिन बीजेपी हमेशा चौंकाने के लिए जानी जाती है। कौन सा विभाग किसे दिया जा सकता है ये देखने वाली बात है। लेकिन अगर मैं आपसे स्ट्रेटेजी समझना चाहूंगी बीजेपी की, क्योंकि इसमें हर वर्ग को साधने का प्रयास किया गया है, क्या ये जो स्ट्रेटेजी है वो लोकसभा चुनाव में कितना कारगर होगी? और यहाँ मंत्रिमंडल में 12 मंत्रियों में से सिर्फ 1 महिला है, तो उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर अभी तक रिकॉर्ड रहा है कि सिंगल महिला मंत्री बनती रही है और उनको महिला बाल विकास विभाग मिलता रहा है। मुझे लगता है जिस तरह
को मतलब जो महिला की कमी है, उनको मुझे लगता है कि महिला बाल विकास ही दिया जाएगा। और ओवरऑल लोकसभा में अगर इसकी बात की जाए, प्रभावित निश्चित पर मोदी की गारंटी पे भरोसा करके जनता ने सरकार को जिताया है। तो स्वाभाविक रूप से ये जो चुनाव था सेमीफाइनल की तरफ था, खाली छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार आई है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से सेमीफाइनल तो उन्होंने निकाल लिया है। अब देखना यह होगा कि अभी अगले 4-5 महीने बचे, उस बीच में जो छत्तीसगढ़ में तो उन्होंने अच्छी शुरुआत कर दी है, धान की बोनस की घोषणा हो गई है और मकान वाली योजना उसकी भी हुई है। बजट अनुपूरक बजट में सारे प्रावधान आ गए हैं। 25 दिसंबर को सारी चीजें जैसा उन्होंने घोषणा किया था। जी, तो कहीं ना कहीं जो मोदी की गारंटी है उस पर भी फोकस किया जा रहा है। दूसरी ओर मंत्रिमंडल का गठन भी हो चुका है, तो साफ तौर पर बीजेपी एक तरीके से पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में तैयार नजर आ रही है लोकसभा चुनाव के लिए। मैं लौटूंगी आपके पास, करिश्मा का रुख कर लेते हैं, राजभवन से हमारे साथ में लाइव जुड़ी हुई है। करिश्मा, फिलहाल अगर बात कर ली जाए तमाम मंत्रियों की, किस प्रकार की खुशी देखने को मिल रही है उनके चेहरों पर, और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, सबसे पहले तो वो बताइए। जी बिल्कुल अनुपमा, आपको बता दें राजभवन में अभी हम खड़े हैं और मंत्रियों ने शपथ ले ली है और पूरी निष्ठा के साथ जो है अपने मंत्री पद का यहाँ पर जो है उन्होंने देख सकते हैं शपथ ली है और कहा है कि वो अपनी निष्ठा से जो है आगे काम करने वाले हैं। साथ ही में बता दें कि देख सकते हैं लगातार यहाँ से जो है मंत्रियों की खुशी साफ तौर पर जाहिर हो रही है। हमारे साथ विधायक अजय चंद्राकर भी जो है यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि आज जो है मंत्री पद की शपथ हो चुकी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। और बताइए। जी, तो देख सकते हैं कि एक ही महिला है और वो सबसे जो है यंग महिला है। बढ़िया है, उनके जोश का लाभ मिलेगा शासन को, छत्तीसगढ़ को। और देख सकते हैं कि पुराने दिग्गज नेताओं को भी मौका मिला है, नए पुराने चेहरों का मेल है ये कैबिनेट। इसी से तो विकास तेज होगा ना, अनुभव और जोश से। जी, तो जिस तरीके से अनुपमा आपकी बातचीत भी कराई कि यहाँ पर जो है विधायक अजय चंद्राकर भी हमारे साथ जुड़े, लगातार देख सकते हैं कि यहाँ पर जो खुशी का माहौल है भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, विधायक हैं और कार्यकर्ता, उनमें साफ नजर आ रहा है। देख सकते हैं कि मंत्री पद की शपथ ग्रहण के बाद जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं बंटवारे को लेकर के, विभागों के बंटवारे को लेकर के भी यहाँ पर जो है लगातार देख सकते हैं कि बातें चल रही है और चर्चा भी हो रही है। हालांकि बताया कि बृजमोहन अग्रवाल जो है काफी ज्यादा वरिष्ठ विधायक है और उसके साथ रामविचार नेताम भी है, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस में भी है। तो लगातार देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जितने भी विधायक जा रहे हैं और देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है जल्द ही अब विभागों का जो है बंटवारा भी कर देगी, जिसमें ओपी चौधरी जो नया चेहरा और साथ ही में लक्ष्मी रजवाड़े जो कि एक यंग चेहरा है, 31 साल की वो पहली महिला है जिन्हें मंत्री बनाया गया है, तो काफी यंग दायित्व जो है उन्हें दिया गया है। और साथ ही में देख सकते हैं कि अपने मंत्री देखा जाए तो नए 5 विधायकों पर पहली बार मंत्री पद को लेकर एक विश्वास यहां पर जताया गया है और देखने वाली बात होगी कि ये विश्वास कितना खरा उतरता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव काफी करीब है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, गंगेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, और आकांक्षा ये करिश्मा आपका भी। तो देखिए यहां पर देख लिया जाए तो 9 मंत्रियों ने शपथ ले ली है, 2 डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी अपने पद की शपथ ली। अब सवाल यही उठा है कि आखिर किसे कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी और क्या ये जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहना टीवी। नमस्कार।